एनर्जी चेंज करो, नजर को बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आपने नजर को चेंज किया, सीधा जजमेंट आ गया। इस व्यक्ति ने आपको इनके घर वालों के लिए छोड़ा। जब एनर्जी एनहांस हो जाती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। महारानी के या महाराज के दरबार में जाओ तो सर झुकाना पड़ता है। मैंने तो यहाँ अपना एक कारनामा खड़ा करके रखा हुआ है या खड़ा करके रखी हुई है, तो मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं? थर्ड पार्टी इनको डुबा के गलती। धरती बोलती है नहीं नहीं, मेरे ऊपर पैर नहीं रखना, मुझे नहीं छूना, वरना अपवित्र हो जाऊंगी मैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और आप सभी लोगों का थैंक यू। 2 दिन मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी, तो आप लोगों ने सभी ने संभाल लिया। थैंक यू सो मच। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं रीडिंग। और हाँ, जो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ये सब नहीं कर सकता है, तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और आने वाली सारी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। तो बताए यूनिवर्स, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है हमारी व्यूअर्स की लाइफ में? बताए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ कप्स। भाई एंजॉयमेंट आ रहा है आपके जीवन में। आप है द हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में, या तो आप ऑलरेडी इस एनर्जी में आ चुके हैं, या तो ये एनर्जी आपके जीवन में एंटर करने जा रही है। साथ ही एक सेलिब्रेशन एंटर करने जा रहा है, जहां आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, हो सकता है आपका रियूनियन का सेलिब्रेशन है, हो सकता है कि आप कहीं पार्टी बनाने जाएं, है ना, हो सकता है दोस्त लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने जाए, हो सकता है कि गैदरिंग हो आपके घर में, फैमिली गैदरिंग हो सकता है कि आप लोगों की एंगेजमेंट या शादी की कोई पार्टी हो। तो बहुत बहुत वर्क हो गई आपका, आपके जीवन में कोई ना कोई तो सेलिब्रेशन वाली स्थिति बन गई है, जहां आप बहुत एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपने एक मिस्ट्री बनाई हुई है। अब ये मिस्ट्री किसके सामने? आपके पार्टनर के साथ। मतलब आप कोई भी चीज शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको जानकारी बहुत सारी चीजों की है, इनके सामने आपने अपना सारा सच रिवील नहीं किया है, या कोई ना कोई ऐसी बात उनसे छुपा कर रखी है, और आप एक मिस्टीरियस व्यक्ति की तरह सभी के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो लोगों के सामने भाई आपके एक एक चीजें खुल रही है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके। लीजिए, जजमेंट भी आ रहा है आपके जीवन में। वही है, एनर्जी चेंज करो, नजर को बदलो, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आपने नजर को चेंज किया, सीधा जजमेंट आ गया। अब यूनिवर्स को किसी भी तरीके से आपको जजमेंट देना ही पड़ेगा। द लास्ट कॉल है। यदि अभी मैटर सॉल्व नहीं होता है तो फिर फैसला उस ऊपर वाले के हाथ। और बताए यूनिवर्स, और बताए। 6 ऑफ सॉर्ड्स। इस व्यक्ति ने आपको इनके घर वालों के लिए छोड़ा। ओके, अब ये आपको अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उल्टे कदम आएंगे आपके पास, और शायद हो सकता है ये अपने घर वालों को भी पटा ले। अब जब एनर्जी एनहांस हो जाती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वैसे आपकी एनर्जी एनहांस हो चुकी है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं और आगे क्या होता है आपके जीवन में। और बताए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आप लोग, जीत हो रही है आपकी। मतलब ये व्यक्ति आपके जीवन में किसी भी तरीके से इस तरह से लौट कर ही रहेंगे जिस तरीके से गए थे। ये गए थे तलवारें लेकर, उधर साथ में तलवारें नाव में घुस गई इनके, और इनकी नाव जीवन की नहीं, मतलब उम्मीदों की नाव डूब गई। और अब ये घोड़े पर बैठकर वापस आएंगे आपकी तरफ। ओके, तो ये कहानी है इस तरीके की आपके जीवन की, कि ये किस एनर्जी में आपकी तरफ आएंगे। तो ये आएंगे कमिटमेंट की एनर्जी में। ओके, और देखते हैं आगे और क्या आ रहा है आपके जीवन में।
और बताए द हैंग्ड मैन, भाई ये हैंग्ड मैन की हालत में है, मतलब इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है कि भाई अब ये कुछ नहीं कर सकते, सारा प्लान जो है ये यूनिवर्स का है, ये इनका नहीं। इन्होंने सरेंडर कर दिया, इनके हाथ में कुछ था ही नहीं तो करेंगे क्या भाई, इनके पास कुछ है नहीं ना, ऑप्शन नहीं है ना, जब ऑप्शन नहीं है तो इंसान क्या कर सकता है, तो इनकी यही हालत है, ऑप्शन नहीं है क्या करेंगे। अब इनको जो यूनिवर्स बोले सो निहाल, वैसा हो गया इनका। और बोले यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आते आते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जहां ये रुके हुए हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों रुक गए यूनिवर्स में। हाँ जी, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं इमोशनल लेवल पर। इन्हें लग रहा है कि भाई हाई प्रेस्टिस महारानी के या महाराज के दरबार में जाओ तो सर झुकाना पड़ता है। हो सकता है कि ये थोड़ा हिचकिचा रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे चले जाऊं भाई, मुझे तो और अपनी एनर्जी को एनहांस करके जाना पड़ेगा, अन्यथा मुझे लिया नहीं जाएगा। वैसे होता है ना, जब आप टेम्पल में जाते हैं तो आपको चप्पल उतार कर ही जाना पड़ेगा ना। अब आपको चप्पल भी नहीं उतारना है और मंदिर में भी जाना है तो पॉसिबल है? या आप दरगाह में जा रहे हैं, या आप क्या बोलते मस्जिद में जा रहे हैं, या आप चर्च में जा रहे हैं, आपको चप्पल तो उतारना पड़ेगा ना। चप्पल लेकर आप कैसे जा सकते हैं, वहां की एनर्जी आपको कैसे मिल सकती है, नंगे पैर जाते हैं तभी तो हमारा वोल्टेज डाउन होता है। अब ये अपनी चप्पल उतारना नहीं है इनको, और ये सोच रहे कि मैं ऐसे ही चले जाऊंगा आपके दरबार में, तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी एक थॉट से इनका घोड़ा रुक गया और बोले नहीं रुको रुको, वेट वेट वेट, ऐसे कैसे आप दरबार में जा सकते हो बिना चप्पल उतारे, चप्पल में आपका ईगो है, पहले अपना ईगो उतारो, थोड़ा टाइम लो, फिर आप जाना। तो ये थोड़ा अपना ईगो उतारेंगे फिर आपकी तरफ आएंगे। ओके, और देखते हैं आगे। और बस 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ लोगों का मन कर रहा होगा कि थोड़ा घूम फिर ले, थोड़ा कहीं घूमने चले जाए, वॉक करने चले जाए, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चले जाए, या ऐसे ही वीकेंड पर कहीं चले जाए, या ऐसे ही माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहीं चले जाए, तो जाइए, घूमिए फिरिए, मस्त से घूम फिर कर आइए, थोड़ा माइंड फ्रेश करिए। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि थोड़ा माइंड फ्रेश करिए, थोड़ा आपका मूड लग जाएगा, थोड़ा ठीक लगेगा आपको, थोड़ा घूम फिर लेते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा इन थॉट से आप बाहर निकलेंगे तो आपके जीवन में आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और एक थोड़ा नेचर के संपर्क में जाइए जहां आपको थोड़ी पॉजिटिविटी मिले, ताकि वही पॉजिटिविटी तो आपकी ओर चलेगी ना। और लड़ाई करना है कि नहीं करना है, फिर लड़ाई करने के लिए एनर्जी लगती है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यूनिवर्स से मिलेगी, तो यूनिवर्स के पास जाइए और एनर्जी लीजिए, फिर मस्त से तबीयत से लड़िए। फोन की घंटी बजी, राइट, तबीयत से तभी लड़ सकते हैं आप कि भाई पॉजिटिव साइन होता है कि लड़ना है तो पॉजिटिविटी चाहिए, ताकत चाहिए, तो पहले ताकत इकट्ठा करिए फिर मस्त से झगड़ा करिए। देखिए, आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन ये आना ही चाहते हैं आपकी तरफ, किसी भी तरीके से आएंगे, बस ये रुक गए हैं ना, क्यों रुके हैं वो भी बता दिया आपको कि पहले ईगो निकालेंगे, ऐसे ही दरबार में आएंगे ना आप, ऐसे ही आप बैठे रहेंगे और ऐसे ही आपके दरबार में आएंगे, दो नहीं आएंगे, एक ही आएंगे। अब ये एक किसी और के होंगे, ओके, तो एक ही आएंगे और ये इस तरीके से दरबार में आएंगे, दरबार में आने के बाद में इनको झुकना भी पड़ेगा ना, तो अपना ईगो उतार कर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ओके, ये मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि ये इनका क्या मतलब थॉट प्रोसेस कैसी है। ओके, ये थॉट प्रोसेस इनकी ऐसी है कि ये अपना ईगो साथ लेकर नहीं आना चाहते, ये नहीं चाहते फिर से क्लैशेस, इसके लिए ये इस तरीके से सोच रख रहे हैं। ओके, और देखते हैं आगे, और बताएंगे और क्या रहेंगे उसकी लाइफ में, और बताएंगे और 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी की तैयारियां कर लीजिए भाई, सब लोग मिलके फटाफट रेडी हो जाइए। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पार्टनर भी स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी फिक्स होने वाली है, और जिन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका नौकरी में कुछ नहीं हो रहा है या बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है,
तो अब आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी आ रही है, साथ ही आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। तो हर तरीके से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। तो किस बात की चिंता, आप खुश हो जाइए, मस्त से घूमिए फिरिए, मौज मस्ती करिए, एनर्जी लेकर आइए। जब भी आपके पार्टनर आएंगे लड़ाई और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे यूनिवर्स की लाइफ में, और बताएं। द डेविल किसकी एनर्जी, द डेविल किसकी एनर्जी है, द डेविल किसकी एनर्जी है। ये जहाँ थर्ड पार्टी में थे ना, जिस टॉक्सिसिटी में थे ये, वहां पर मतलब जिस भी थर्ड सिचुएशन में थे ये, वो थी डेविल की एनर्जी। उस नशे से अब इनकी मुक्ति हो रही। मतलब वो नशा थर्ड पार्टी का हो सकता है, वो नशा नशा हो सकता है, वो नशा काम का हो सकता है, वो नशा कुछ किसी भी चीज का हो सकता है। जिस तरीके का भी नशा इनके जीवन में था, उस नशे से इनको मुक्ति मिल रही है। अब ये इनको प्यार का नशा नहीं था, ओके, मतलब वो गाना मत याद करना, नशा ये प्यार का नहीं, वो नशा नहीं। इनको इनके जीवन में जो थर्ड पर्सन था, जहां इनको लग रहा था कि मैं यहाँ स्टक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, या मैं यहाँ से आगे मूव ऑन नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या मैं अब कैसे जाऊं, मैंने तो यहाँ अपना एक कारनामा खड़ा करके रखा हुआ है या खड़ा करके रखी हुई है, तो मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। तो ये जो था थर्ड सिचुएशन, ये थर्ड सिचुएशन की एग्जिट हो रही है इनके लाइफ से, जहां से ये बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल कर ये आना कहाँ है इनको, सीधा तो आपके पास ही आना है, क्योंकि इनका डेस्टिनेशन तो पता ही है इनको क्या है। यूनिवर्स ने जजमेंट तो दे ही दिया है। अब क्या चाहते हैं आप, जस्टिस भी कर दे फटाक से। जस्टिस आ गया ना तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि पहले इनको सजा मिलेगी, फिर ये सजा भुगतेंगे, फिर टाइम जाएगा, फिर आपके पास आएंगे। उससे बेटर है ना, जजमेंट मिल गया है, एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना फिर टाइम लीजिए और फिर जस्टिस मांगिए, फिर जस्टिस आएगा, फिर और टाइम टेकिंग, फिर और रीडिंग्स देखिएगा, 4 महीना और रीडिंग देखना, फिर ये वापस आएंगे आपके जीवन में। ठीक है, आ रहे तो एक्सेप्ट कर लीजिए। और बताइए, देखिए द मैजिशियन, आप द मैजिशियन के एनर्जी में हैं, जहां आप अपने जीवन में कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते, तो फटाफट मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आप सभी लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हो। तो आपको मैनिफेस्टेशन करना है। ये साल सन का है, कार्ड का नंबर 1 है, तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। तो सोच समझ कर जो जो टेक्निक्स आती है सब अप्लाई कर दीजिए अपने जीवन में, और अप्लाई करके भूल जाना है आप बाद में, नहीं तो पता चले डेली वही कर रहे हैं आप। वैसा नहीं करना, अप्लाई करना छोड़ देना, यूनिवर्स के हाल मतलब उसको अपने हाल पे छोड़ देना, यूनिवर्स के भरोसे। ठीक है, तो यूनिवर्स, और फिर मैं मैनिफेस्टेशन करने के बाद में फिर रोतो रोतो वाली हालत में नहीं आना। फिर ऐसे समझना कि वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, कंप्लीट। जब कंप्लीट हो जाएगा तब कैसी एनर्जी रहेगी, उसी एनर्जी में रहना, वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में। ठीक है, अब बताइए और आगे यूनिवर्स और क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये पैसों के मामले में भी कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं जरूर। हाँ जी, ये आपको क्या बोलूं मैं, बताए क्या सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से आप। ये जिस जिस हाँ इसमें गए थे, जिस कंडीशन में उधर गए थे, उनकी तो वो कोई चीज पूरी नहीं हुई। थर्ड पार्टी इनको डुबा के कल्टी, अब थर्ड पार्टी कल्टी हो गई। कल्टी होने के बाद में इनके पास बचा क्या, ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं हुआ इनका। इसके लिए ये टेंशन में आ गए, ये स्टक हो गए उस जगह पर, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें इनकी सामने आ रही है। अब इन्हें क्या क्या दिखेगा आगे। अब इन्हें तो याद आएगा ना कि भाई मेरा जो पार्टनर था या मेरी जो पार्टनर थी, उसकी तो कभी कोई पैसों को लेकर डिमांड नहीं थी, और ये सारे पैसे गुल। तो अब इनको आपकी कदर होगी ना, इसीलिए थर्ड पार्टी आती है, समझे। तो जो भी थर्ड पार्टी जा रही है या गई है, जो कुछ भी हो रहा है, उनको थर्ड पार्टी को थैंक यू बोल दीजिएगा कि वो उनकी वजह से मस्त से सबक मिला।
वरना आप ही के पास रहते ना, कभी सबक नहीं मिलता और आपकी कीमत नहीं समझती। तो थैंक यू बोलिएगा थर्ड पार्टी को। ओके, अब देखते हैं इनकी ट्रू डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मेडिटेशन शुरू कर दिया होगा। मेडिटेशन को कंटिन्यू करिएगा, बीच में नहीं छोड़ना। भले ही डेली एक 5-10 मिनट बैठिए, किसी भी समय पर बैठिए, लेकिन बैठना शुरू करिए। बैठने की आदत डालना जरूरी होता है। अगर बैठने की आदत नहीं रहेगी तो फिर आपका मेडिटेशन का टाइमिंग बढ़ेगा कैसे? है ना? शुरू शुरू में तो आपको भी तकलीफ हुई रहेगी, अब उठता हूँ तब उठता हूँ तब उठता हूँ, ऐसी हालत होती है। लेकिन हाँ, थोड़ी आदत डालिए, थोड़ी आदत डालेंगे तो अपने आप सब कुछ होने लग जाएगा। ठीक है, एक 10-15 दिन महीना भर तकलीफ होती है, 10-15 दिन महीना भर बाद तो इंसान को आदत लगी जाती है कि वो बैठ सकता है। तो आप बैठिए, नॉन स्टॉप बैठिए, काम करिए अपने चक्रास पर, आपके जीवन में आप ही को प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और मैंने बीज मंत्रा तो बता ही दिए थे आपको, तो बीज मंत्रा, हर एक बीज मंत्रा आप बोलते जाइए। और हाँ, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल थे, हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के, भाई वो बीज मंत्रा है, वो मंत्रा का वाइब्रेशन होता है। जैसे मैंने आपको एक गोली का नाम बताया, तो गोली का नाम बोलने के बाद में क्या आप ये पूछेंगे मैं तो इस धर्म का हूँ या धर्म की हूँ तो गोली नहीं खा सकता? वैसे नहीं होता है ना। वैसे ही ये दवाई है, आपको ये दवाई खाने के लिए बोला है, तो ये दवाई इसलिए खाने के लिए बोला है क्योंकि उस दवाई के वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस काम करते हैं। इसका किसी भी रिलीजन से, कास्ट, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो आप बीज मंत्रा, चाहे आप कोई भी है, आप बीज मंत्रा बोल सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर ध्वनि के माध्यम से वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। वो वाइब्रेशंस हवा में जाएंगे और यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करेंगे। वाइब्रेशंस के माध्यम से आपके चक्रास को क्लीन किया जाए। ओके, तो इसीलिए बीज मंत्रा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, और एक बात, जिन औरतों के पीरियड्स है, ऐसा कहीं भी, मतलब अगर आप ग्रंथों में विश्वास रखते हैं तो ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप पीरियड्स के टाइम पे ये वाला मंत्र नहीं बोल सकते हैं, और ऐसा लॉजिकली भी कहीं नहीं है। मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि आप बाहर अगर जाएंगे तो सूरज भगवान ये नहीं बोलते, भाई भाई तू मता मता, रोशनी नहीं दूंगा, मेरी रोशनी तुझ पर गिरेगी तो अपवित्र हो जाऊंगा मैं, ऐसे बोलते हैं क्या सूरज भगवान? चांद बोलता है, धरती बोलती है, नहीं नहीं मेरे ऊपर पैर नहीं रखना, मुझे नहीं छूना, वरना अपवित्र हो जाऊंगी मैं, बोलते हैं ऐसे? नहीं, बस हमारे लिए भगवान मतलब नेचर है। जब नेचर वैसे नहीं बोलते हैं तो बाकी चीजें क्यों करने का? हाँ, उसके लॉजिक डिफरेंट है। जब भी पीरियड्स होते हैं तब औरतों के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ऑलरेडी हाई होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है। उस वक्त बीज मंत्र ना बोलते हुए आप शांत बैठना शुरू करिए। ठीक है, शांत जब बैठेंगे तो ऑलरेडी आपके वाइब्रेशंस हाई है। शांत बैठेंगे तो रूट चक्र तो आपका वैसे भी हर महीने में एक बार क्लीन होता है, तो वो आपको और मदद करेगा क्लीनिंग में। तो आप ध्यान साधना क्यों छोड़ रहे हैं? है ना, ध्यान साधना नहीं छोड़ने का। और ये जो चीजें हैं ये किसी और रीजन की वजह से बनाई गई थी। अब उस रीजन के पीछे ना जाते हुए लॉजिक समझ लीजिए कि लॉजिक क्या है। अब ये लॉजिक जो है वो वाइब्रेशंस की वजह से है, तो आपको वो वाइब्रेशंस जो है वो आपको रिजल्ट देंगे। और इसका लॉजिक कुछ और था, जो भी हमारे पूर्वजों ने किया है वो हमारे भले के लिए किया। अब ये पब्लिकली मैं वो लॉजिक भी नहीं बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ था, किसी और रीडिंग में बताऊंगी, वरना रीडिंग लंबी हो जाती है हमारी। ये टॉपिक यहाँ रुकाकर हम इसका आगे वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे। ओके, अब आपके पार्टनर जो है वो आपको स्पाई कर रहे हैं, दूर से घूर रहे हैं, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्तों के माध्यम से आपकी जानकारी इकट्ठा करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है ये आपके पास आएंगे, पता चले रिजेक्ट हो गए, इनको तो इनका ईगो छोड़ के आना पड़ेगा ना, इसलिए टाइम मांग रहे हैं। देखिए घोड़ा रुक गया ना, इनका टाइम चाहिए थोड़ा सा। सेपरेशन फेज आप लोगों का चल रहा है, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, और ये जो सेपरेशन फेज आपको मिला है आपके ऊपर काम करने के लिए। ओके, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास, रियलाइजेशन, सौरों की एनर्जी में है, ये माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ओनली यू, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको पूरे जीवन में। आपके सीक्रेट एडमरर है। क्लाउडी जजमेंट, इनके जजमेंट में धुआं धुआं हो गया है, कोहरा कोहरा छा गया है, पूरा फॉगी फॉगी हो गया है। ठीक है, इनके मतलब जजमेंट में लोबान जला दिया गया था, इसलिए इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये सब सोच रहे हैं।
देखिए सोच सोच के ऐसा हाल हो गया इनका, क्या ही कर सकते हैं, क्रेव कर रहे हैं आपको, और बस आप ही के बारे में सोचे जा रहे, सोचे जा रहे, सोचे जा रहे। इनको सोच के अलावा कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। अब देखते हैं भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या है उनके संदेश आपके लिए। बताए भगवान जी, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की जरूरत है, उनके जीवन में क्या है आपकी तरफ से उनके लिए संदेश। भैरवा बुध, काल भैरवा बोलते हैं कि आपने, आपके जितने फियर है, जितने भी फियर है, चाहे किसी भी चीज को लेके हो। अब कुछ लोगों को कॉकरोच देख के डर लगता है, कुछ लोगों को चूहा देख के डर लगता है, कुछ लोगों को सांप देख के डर लगता है, कुछ लोगों को शेर देख के भी डर नहीं लगता, और जिसको शेर देख के डर नहीं लगता है उसको चींटी देख के डर लगता है, उसको छिपकली देख के डर लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको, जो हर जानवर को पकड़ लेंगे, हर जानवर को, बस शेर देख के डर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों के फियर होते हैं। अब कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो हर टाइप के फियर होते हैं। ये सारे फियर है, ये सारे फियर पर आपको विजय पाना है। अब भी थोड़ा टाइम पहले बोला ना, आपको रूट चक्र आपको क्लीन करना है। आपके रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये 3 चक्र कौन से? रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र। हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। मूलाधार चक्र जनेंद्रिय के पास होता है, दोनों जनेंद्रिय के बीच में, ठीक है, मतलब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच। देन हमारा स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 3 उंगली नीचे। देन हमारा मणिपुर चक्र नाभि से 3 उंगली ऊपर। ये तीनों चक्र पर आपको काम करना है। बीज मंत्र ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तीनों चक्रास पर आप काम करेंगे, आपको डर से मुक्ति मिलेगी। ओके, जिसका बेस अच्छा होता है ना, जिस घर की नींव अच्छी होती है, उस घर पर आप कितने भी माले लगा सकते है ना। मतलब बिल्डिंग जितनी ऊंची हो उतनी गहरी होनी चाहिए, बेस उतना अच्छा होना चाहिए, बेस उतना मजबूत होना चाहिए, तभी तो बिल्डिंग बड़ी बनेगी ना। आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग कहाँ से बड़ी बनेगी। तो जिसका बेस मजबूत नहीं है उसको फियर आएगा, उसको डर लगेगा। तो आपको अपने बेस को मजबूत करना है, ठीक है। उसके बाद में बुध, जब बेस मजबूत हो जाएगा तो सबसे पहले बाकी के चक्रास खुलना शुरू हो जाएंगे। फिर आएगा आपका कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा। अपने थ्रोट चक्रा पर काम करिए। कम्युनिकेशन तो वही से होता है ना, लेकिन थ्रोट चक्रा तभी खुलेगा ना जब नीचे के चक्रास खुलना शुरू होंगे। एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको अपने इन्हीं चक्रास पर काम करना पड़ेगा, तब आपका कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिक अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही जितनी औरतें हैं उन सारी औरतों ने, मैंने जानबूझ के ऐसा डिवाइड करके बता रही, जितनी औरतें हैं उन सारी औरतों ने, एक औरत ने दूसरी औरत की रिस्पेक्ट की। अगर सास है तो बहुओं की रिस्पेक्ट करिए, बहू है अपनी सास की और ननद की रिस्पेक्ट करिए। और इर्द गिर्द की जितनी औरतें हैं, औरतों ने औरतों के बारे में गॉसिपिंग मत करिए। ओके, देन हर औरत की एक औरत ने रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। औरत ने हमेशा आदमियों की रिस्पेक्ट करना है। क्यों करना है? लक्ष्मी के नारायण वही है, इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट करना है। देखिए अपोजिट जेंडर की ना, वो हमारी मिरर की तरह होती है, ठीक है। ये अपोजिट है ना, मिरर की तरह है। ये आपकी हमेशा कमियां, एक दूसरे की, औरत आदमियों की, आदमी औरतों की कमियां दिखाते ही रहते, लेकिन ये कमियां आपको आंखों में देखते बराबर पता चल जाती है। बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, है ना। तो जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तभी वो चीजें आगे, कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब आदमी, आदमी तो वैसे गॉसिपिंग कम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो, मतलब आदमी है जो बहुत सारी अलग टाइप की गॉसिपिंग करते हैं। अलग टाइप की मतलब आप समझ लीजिए, सारे आदमियों को पता है कि कौन सी गॉसिपिंग करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, ठीक है। उन सारी बातों को आपको छोड़ना है। आदमियों ने औरतों की रिस्पेक्ट करना है। औरतों के बारे में जितने जोक आप इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं ना, वो करना बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें जिस दिन आप करना बंद कर देंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन आदमियों की भी तरक्की होगी, औरतों की भी तरक्की होगी। उस दिन आदमियों का भी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, औरतों का भी। ये जो है ना, जानबूझकर, जैसे हम बोलते हैं ना कि जानबूझकर कास्टिज्म और रिलीजियस चीजें थोपी जाती है ताकि वो
अलग अलग टाइप से लोगों को फायदा हो सके, जो भी हम पर राज करते हैं उन लोगों को फायदा हो सके। वैसे ही आदमी और औरत बोल बोल कर यही किया है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। समझने की कोशिश करिए आप तो एटलीस्ट कि आदमी औरत नाम का कोई भेदभाव नहीं है। और जो आदमी और औरत का भेदभाव नहीं करता है, वो इंसान किसी भी चीज में भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऑलरेडी डेवलप हो जाती है। जिसकी मेंटालिटी ग्रो कर ली, मतलब जो जिसकी मेंटालिटी के हिसाब से उसने ग्रोथ को हासिल कर लिया, बस भाई उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। फिर उसके थॉट्स जो होते हैं ना, वो ऐसा, मतलब उसके एक वर्ड को भी, एक अक्षर को भी वैल्यू होती है। तो वैसे ही यदि आप चाहते हैं कि आपके वर्ड्स को वैल्यूएशन मिले, तो आपको इसी तरीके के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ये ह्यूमन लॉज है, वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन वाले लॉ, ये ह्यूमैनिटी के लॉज है। इस ह्यूमैनिटी के लॉज को फॉलो करके आप अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लोग हैं उन्होंने, उनके लिए है स्पेशली, और इस सब्सक्रिप्शन के इसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही आपको 4 लाइव सेशन मिलेंगे। ओके, और क्या, और क्या रह गया बताने का आपको? और तो कुछ नहीं बचा है ना। और आप सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार से रहते हैं, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एक्चुअली फॉर्मेलिटी है, बाय हार्ट वो वाइब्रेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू एक वर्ड है बस, बाकी कुछ नहीं। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास वर्ड्स होने चाहिए ना, वरना म्यूट कर दूंगी तो आपको भी नहीं समझेगा। इसीलिए थैंक यू बोलना पड़ रहा है, वरना ये वर्ड से बताई जाने वाली चीज नहीं है, ये आप मेरे वाइब्रेशन से ही समझ लिया करिए। तो मिलते हैं कल हम लोग अगली रीडिंग में, तब तक के लिए। और हाँ, किसी के सवाल रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसके जवाब दे दूंगी। बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं उनकी पर्सनल रीडिंग के लिए, तो भाई आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, कॉल मत कीजिएगा। ओके, मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और क्या, और कुछ, बस पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।